जय हिंद आप सभी को। जितने भी भारत देश के नागरिक हैं या हमारे जितने भी अपने कैंडिडेट हैं, सबके लिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि अभी आपको पता है, हमारे भारत के अंदर का कंडीशन अभी गर्म माहौल है, सबका मिजाज गर्म है। कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। आंतरिक माहौल है युद्ध का। तो डर किससे है? डर किसी से भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान कुछ कर देगा या कुछ ऐसा हो जाएगा, तब लोग डरिए मत। आपको कुछ कुछ मेन जानकारी देते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जितने भी मैन तीनों सेना के जितने भी जवान थे, सबका छुट्टी रद्द कर दिया गया था। सबको छुट्टी कैंसिल करके बुला लिया गया था। अधिक से अधिक, जल्दी से जल्दी उसको रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था। और जब भी ऐसा स्थिति बनता है युद्ध से संबंधित, जब भी ऐसा स्थिति बनता है तो सब लोगों को बुला लिया जाता है और बोला जाता है कि आप लोग अतिशीघ्र रिपोर्ट करें। तो ठीक वैसा ही आप देखेंगे होंगे, अभी आपको नोटिस भी हम दिखा देते हैं, स्क्रीन पर चल रहा होगा, आप देखिएगा। सीआरपीएफ हो या बीएसएफ हो, सबके जवान का जो है छुट्टी कैंसिल कर दिया गया है। जो जहाँ भी गया था किसी भी तरह का छुट्टी में, सबका लीव जो है कैंसिल कर दिया गया और सबको अतिशीघ्र बुलाया गया है रिपोर्ट करने के लिए। तो इसके पीछे का कारण आप लोग समझ गए होंगे। और अब आने वाले समय में कैसे कैसे क्या होगा, इसके बारे में एक थोड़ा सा अंदाज़ा आपको लग गया होगा। जैसे कि आज 7 तारीख को हम वीडियो बना रहे हैं, 7 मई को। आप लोग सुने होंगे सुबह सुबह ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जो घटना घटा। खुशी तो हुआ होगा आप लोग, अगर सच में हिंदुस्तानी हैं, भारत देश के नागरिक हैं, तो आप लोग को खुशी हुआ होगा। अगर आप लोग में कोई दोगला आदमी होंगे तो उसको तकलीफ होता होगा। जिसको पाकिस्तान से मोहब्बत होगा उसको तकलीफ ज़रूर हुआ होगा, समझे? तो एक बार खाली कमेंट में जय हिंद लिख दीजिएगा, हम उसी से खुश हो जाएंगे, और कुछ नहीं चाहिए। तो अब आप लोग कैसे अपने आप को मैनेज करेंगे, सुनिए। एक तो पाकिस्तान का इतना लंबा चौड़ा औकात है नहीं, अपने देश के उत्तर प्रदेश से भी छोटा उसका कंडीशन है, सब तरह से, सब तरह से। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए कि भारत का कुछ बिगड़ेगा, भारत का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, कहीं से भी कुछ नहीं होने वाला है। और आप लोग कैंडिडेट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं इतने दिन से, तो खास करके जीडी वाले जो कैंडिडेट हैं, सबको ऐसा लगता होगा कि भैया अब हम लोग के साथ क्या होगा। कोई एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा या कोई प्रोसेस रुक जाएगा, या और अदर एग्जामिनेशन से संबंधित भी जो कैंडिडेट हैं, सबके मन में बहुत सारा बातचीत चलता होगा कि आखिर क्या होने वाला है। तो देखिए, अगर ऐसा स्थिति बनता है तो सबके लिए बनेगा। और आप लोग अगर सच्चे भारतवासी हैं तो आपको खुल करके सपोर्ट करना चाहिए कि ठीक है, परीक्षा ही लेट होगा ना, या नेक्स्ट प्रोसेस लेट होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले एक बार घुस के मारो। ठीक है, कहे कि कुछ साल से आप लोग देख रहे होंगे कि पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा नाटक हो रहा है, बहुत ज़्यादा नाटक। एक बार कभी कभी ऐसा मौका मिलता है जो कि ठंडा कर देना चाहिए, तो ये मौका गंवाना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। इसलिए आप लोग भी खुल करके सपोर्ट कीजिए, आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं। और वैसे हम आए हुए थे ब्याह शादी के कंडीशन में, भोज भात खाने के चक्कर में। एक तो बारात आज जाना था 7 तारीख को, जो कि नहीं गए। और एक तो जो स्पेशल बारात जाना था 8 तारीख को जाना था, जो कि नहीं जा पाएंगे। और वैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका खुद का शादी है और खुद का सगाई है। ऐसे बहुत सारे हमारे मित्र साथी भी हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, पैरामिलिट्री फोर्स में, जिसके साथ ऐसा दिक्कत हुआ कि उनको जाना पड़ेगा, और वो जाएंगे। बहुत लोग निकल भी चुके हैं। ठीक है, तो अपने तरफ से हम आपको यही बताते हैं कि एकदम अपना मन शांत रखिए, कूल रखिए, पढ़ते लिखते रहिए। अगर नौकरी आपका हो जाएगा, बड़ा अच्छा बात है। सरकारी नौकरी के बिना आप लोग ऐसा नहीं कि मर जाएंगे। याद कीजिए, आपके परिवार में कितने लोग का सरकारी नौकरी है, उसके बाद भी आप लोग जिंदा तो है ना, जी रहे हैं ना। जिसका सरकारी नौकरी लग जाता है, क्या वो 150 साल जीता है? ऐसा कुछ नहीं है। अपने माइंड को ठीक रखिए। घर परिवार में अगर आपका शांति है, अच्छे से प्यार मोहब्बत के साथ रह रहे हैं, वही सबसे बड़ा खुशी है। पैसा खुद खूब बड़का चीज़ नहीं है पैसा। ठीक है, हम बहुत पैसा वाला करोड़पति लोग को देखे हैं, अशांति के कारण मर गया, कुछ नहीं उखाड़ पाया। और कोई कुछ लेके जाता नहीं, ये सब आप लोग जानते हैं। बस हम लोग जानते हैं, हम लोग के खाली मन में यही चलता है कि किसको कैसे कैसे करके हम लोग आगे बढ़ें। ये सब मन से निकाल दीजिए, समझे? सबका एक निश्चित टाइम है, धरती पे सब आया है, सब जाएगा। इसलिए
एक सटीक रणनीति के साथ पढ़ाई कीजिए और 2025 में झंडा गाड़ने का प्रयास कीजिए। इतना साल से आप लोग कम्पिटिटिव एग्जाम के क्षेत्र में लगे हुए हैं, तो ऐसा मुंह काला ना हो जाए आप लोग का, जो कि आपके मन में रिग्रेट फील हो, ऐसा लगे भविष्य में कि साला 5 साल 6 साल 7 साल दिए और कुछ उखाड़ नहीं पाए। तो ये दुख ना हो अंत में। इसी चीज़ के लिए हम बोलते हैं कि लगे रहिए, इसी बार होगा। वैकेंसी भी बहुत है, होगा। और अगर आपातकाल का स्थिति देश में बनता है तो उसमें आप थोड़ा सा हिस्सा लें। हिस्सा लेने का मतलब है आप सपोर्ट करें। आपके मन में ये ना चलना चाहिए कि देखो अब ये हो गया, हम लोग का वैकेंसी का क्या होगा, नौकरी कैसे होगा, ये सब एकदम छोड़ दीजिए माइंड से। हम लोग उस पीढ़ी के युवा हैं जो सब कुछ देखे, भूकंप, आपातकाल, कोरोना, जितना भी घटना होता है सब कुछ। एक तो युद्ध देखना अच्छा से बाकी है, वो भी भगवान करे इस बार दिखाई दे सबको। हम लोग चाहते हैं कि इस बार आर या पार का बात हो जाए। हम थोड़ा सा नॉर्मल या धीरे इसलिए बोल रहे हैं कि रात में वीडियो बना रहे हैं, नहीं तो हम और भी खुल के बोल सकते थे। बस आप लोग मेरे मनोभावनाओं को समझिएगा। और हम, जहाँ तक हमको पता है अभी तक वर्तमान स्थिति में, कि हम किसी दूसरे का कुछ बिगाड़े हैं नहीं जानबूझ के। अगर उसको लगता है कि किसी, मतलब किसी को भी लगता है, चाहे आपको भी लगता है कि आपको हम किसी भी तरह का कभी तकलीफ दिए हो अपने बोली चाली के माध्यम से, समझे, तो आप सभी से हम क्षमा मांगते हैं, माफ़ कर दीजिएगा हमको। और आप लोग अच्छे से रहिए, कहीं किसी तरह का टेंशन नहीं लेना है। जहाँ तक हम वीडियो के बारे में बात बोलते हैं, अभी हम रात में 3-4 तो वीडियो बना देंगे। आप लोग के मन में जो जो चीज़ डाउट होगा एग्ज़ाम से संबंधित या और भी नेक्स्ट प्रोसेस से संबंधित, वो सभी वीडियो धीरे धीरे यूट्यूब पर पब्लिश होते रहेगा अपने आप। टाइमिंग लगा देंगे उसमें, शेड्यूल बना देंगे उसका। और वैसे हमको जब भी समय मिलेगा, जैसे समय मिलेगा वैसे यूट्यूब पे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, टेलीग्राम पे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और बाय चांस अगर 2-4 दिन तक अपडेट नहीं दे पाए तो चिंता करने का बात नहीं है। कई कई बार होता है कि मोबाइल यूज करने का मौका नहीं मिलता है, समझे। वैसे मेरे आप लोग बहुत करीबी हैं, इतना दिन से आप लोग के साथ हैं, तो आप लोग अच्छे से रहिएगा और अलर्ट मोड में रहिए। आपका जो दुश्मन है आसपास में भी है, तो उससे कैसे बचना है, कुछ उपाय रखिए, कुछ हथियार उथियार रखा कीजिए। नहीं तो कम से कम लाठी डंडा रखा कीजिए, अपने आसपास कुछ भी हो सकता है, समझे। कभी भी कोई भी आपका घर घुस सकता है, इसलिए अपना सतर्क रहिए, सावधान रहिए, आसपास को भी अलर्ट मोड में रखिए। और ये जो समय है, अपना जितना भी सेना है, जितना पैरामिलिट्री है, जितना पुलिस है, सबका सपोर्ट कीजिए।